Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope you all are fine. तो अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी डाउट आपको पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर जो JNM ANM 2026 कोर्स जो है उनके काउंसलिंग जो है वो कब हो जाएगी और प्रेफरेंस क्या रखेंगे हम अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट्स, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको आपकी जो काउंसलिंग है वो कब हो सकती है एक्सपेक्टेड डेट, और आपको कौन से प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है सीट मैट्रिक्स है 2025 का। सीट मैट्रिक्स मीन्स के किस कॉलेज में कितने सीट्स, इनटेक कैपेसिटी कितने सीट्स वहाँ पे है, ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इसमें किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे पहले जो आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है, वो अभी चल रही है इसकी इंजीनियरिंग बीटेक बीई की, ठीक है। तो अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है। उसके बाद में भी BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, या ऐसे हो सकता है पहले जो 12th बेस्ड है, 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स जो है पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, या तो उनका जो सेकंड राउंड है या उनका सेकंड राउंड पहले हो जाएगा, उसके बाद BSc नर्सिंग का हो जाएगा, उसके बाद आपका हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब तकरीबन अगर मैं मान लूँ 20 to 25 तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी डेफिनेटली इंशाल्लाह, ठीक है। 20 या 25 जून तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब पहले हो जाएगी 12th बेसिक, क्योंकि ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर रहे हैं जितने मतलब जिन कोर्सेज की इन्होंने काउंसलिंग किया है फर्स्ट राउंड ऑलरेडी, तो उनका ये सेकंड राउंड करना चाहते हैं। लाइक जो 10th बेसिड कोर्सेज है, ठीक है, FMPSW MAPSW, उनके दोनों राउंड्स हो गए, ठीक। और उसके बाद जो 12th बेसिड था, इसका एक राउंड हो गया ऑलरेडी। अब इसका ये शायद में भी सेकंड राउंड पहले करेंगे, उसके बाद BSc नर्सिंग का फर्स्ट राउंड, उसके बाद JNM का फर्स्ट राउंड ही करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट या तो BSc से पहले JNM का करेंगे या JNM से पहले BSc नर्सिंग का करेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है BSc नर्सिंग, क्योंकि उनका रिजल्ट JNM से पहले निकला, एग्जाम भी JNM से पहले हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। JNM की जो काउंसलिंग है उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 10-15 दिन अभी, उसके बाद उनकी काउंसलिंग हो जाएगी स्टार्ट इंशाल्लाह। या एक साथ भी कर सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं, ये कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट क्या मैं बताऊँ, ये कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे काउंसलिंग की, देखो जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करनी होगी वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। जिनको भी काउंसलिंग हमसे करवानी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए ऑलरेडी, उतने भी नहीं JNM में उतने स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन BSc नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिनको हमसे काउंसलिंग करवानी। अगर आप भी चाहते हो JNM के लिए ANM के लिए काउंसलिंग करवानी, ठीक है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना, ठीक है। इससे मैसेज कर लेना, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग इंशाल्लाह मैं खुद करूँगा और आपको मैं ग्रुप में ऐड करूँगा। ग्रुप में जब आप ऐड हो जाओगे फिर पता चलेगा आपको काउंसलिंग कब हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन, जैसी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, चाहे BSc नर्सिंग हो चाहे JNM हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, ठीक है। जैसी नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर मैं ग्रुप में सेंड करूँगा, तो वैसे पता चलता है इंसान मतलब रिमाइंडर रहता है उसको कि मुझे इसमें नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर मिस हो जाती है काउंसलिंग। जैसे कि अभी बहुत सारों को डाउट होता है कि सर काउंसलिंग स्टार्ट हुई, उनको पता नहीं होता है कि अभी स्टार्ट हुई या नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप ग्रुप में ज्वाइन करके रखना जिनको भी काउंसलिंग हमसे करवानी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉलेज प्रेफरेंस की, देखो इंपॉर्टेंट जो बच्चा मतलब गलती करता है ना ज्यूरिंग काउंसलिंग, वो होती है कॉलेज प्रेफरेंस। अगर उसके अच्छे खासे मार्क्स भी होते हैं ना, फिर भी अगर उसने मिस्टेक की काउंसलिंग प्रेफरेंस में, फिर जाके उसको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, फिर मतलब पछताता है, काश मैंने नहीं की होती खुद। अगर आती है खुद तो कर लेना, अगर नहीं आती है किसी कंप्यूटर वाले के पास जाना, जो जिसको आती होगी, जिसने की होगी काउंसलिंग, जिसको पता होगा इस कॉलेज में कितना कट ऑफ हो सकता है, जिसको पता होगा उस कॉलेज में कितना कट ऑफ हो सकता है, उसके पास जाओ, उसके पास काउंसलिंग करो, ठीक है। उसके पास मत जाओ जिसको कुछ भी नहीं पता होगा। मैं आज आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। जब मैंने बोबी का एग्ज़ाम दिया था, मैं भी BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, मेरा ख़त्म हो गया, अभी इंटर्नशिप चल रहा है, ठीक है, एट GNC पुलवामा। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने काउंसलिंग की, मुझे आ रही थी 302 रैंक, ठीक है। अब यहाँ पे 2022 में मैंने दिया था। अब जब मुझे कुछ भी नहीं पता था काउंसलिंग का, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं एक कंप्यूटर वाले के पास गया, उसको मैंने बोला भैया काउंसलिंग करनी है ऐसा ऐसा,
लेकिन उसको भी थोड़ा सा उतना पता नहीं था, बट मैंने उसको बोला भी मुझे पता नहीं था कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है कौन सा प्राइवेट है। और हालांकि वहाँ पे लिख के भी होता है ना गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख के होता है सीट मैट्रिक्स में, लेकिन तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उसने पहले नंबर पे रखा था हनीफा नर्सिंग कॉलेज, वो प्राइवेट है लेकिन मुझे खुद पता नहीं था, ठीक है। और ना मैंने प्रेफरेंस देखी, उसने बोला हाँ मैंने गवर्नमेंट्स रखे बस, प्राइवेट एक भी नहीं रखा। अब उसने पहले नंबर पे हनीफा नर्सिंग कॉलेज, जब मुझे पता चला मतलब आप खुद सोच सकते हो 300 रैंक पे प्राइवेट कॉलेज मिलना कितना होगा इंसान को, कितना ये थोड़ा सा ना मुश्किल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ था। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में मिला गवर्नमेंट कॉलेज, वरना जेएनसी बारामूला अनंतनाग, फिर मुझे जेएनसी पुलवामा मिला। छोड़ो इसको। अब मैंने चैनल क्यों खोली, क्योंकि मैं चाहता था ये गलतियाँ स्टूडेंट्स ना करें जो मैंने की, और बहुत सारों ने उस दिन रोया वहाँ। उस दिन फिर सेकंड राउंड जो होता है ना वो फिजिकल होता है, बोपी ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रोया जब उनको कॉलेज ही नहीं मिला, जब प्रेफरेंस में गलतियाँ हुई थी, ठीक है। तो मैं सोचता था ऐसी गलतियाँ स्टूडेंट से ना हो जाए, इसलिए फिर चैनल खोली, ठीक है। ये रही स्टोरी। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है। आपने चूज़ किया, अगर आप जीएनएम कर रहे हो ना तो उसके बाद आप पोस्ट बीएससी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप नॉर्थ सेट एग्ज़ाम दे सकते हो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे आप कौन सा कॉलेज दोगे, मतलब अगर कोई स्टूडेंट अगर उसको बहुत कम मार्क्स है फिर भी यही प्रेफरेंस देना, गवर्नमेंट पहले रख लेना उसके बाद प्राइवेट, ठीक है। पहले आप रख लेना पहले नंबर पे एमटी स्कूल श्रीनगर, ठीक है, जेएनएम के लिए सीरियल नंबर 6 पे जो है। उसके बाद आप क्या रखोगे, बारामूला सेकंड पे, तीसरे पे अनंतनाग, फोर्थ वन पुलवामा, हो गए ये 4। उसके बाद आप रखोगे कुलगाम, देन कुपवारा। ये बात याद रख लेना, पहले श्रीनगर, देन बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, फिर कुलगाम, फिर कुपवारा। अब ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल कुपवारा नज़दीक होगा, वो चाहते हैं कि पहले नंबर पे वो मैं वही रखूँ, रख सकते हैं, बाद में फिर रख लेना जो बाकी है श्रीनगर, ठीक है। अगर आप नज़दीक चाहते हो तो वही कॉलेज रखो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मतलब एक अच्छी प्रेफरेंस चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके बाद आप पहला सीरियल नंबर लाइक सुकुल बख्शी नगर जम्मू ये आप रखोगे। उसके बाद आप रखोगे कठवा जेएनएम स्कूल कठवा, उसके बाद जेएनएम स्कूल अखनूर, उसके बाद उधमपुर। ये रहे कश्मीर ना JNK के गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं सीट मैट्रिक्स इंशाल्लाह जब आएगा 2026 का, उसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाकी जो ये है प्राइवेट कॉलेज, इनका आप खुद देख लेना कौन सा वाला आप ये ना प्रेफरेंस में रखोगे। गवर्नमेंट का मैंने बोला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपनी रैंक मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर लेना अपनी रैंक, उसी के अकॉर्डिंग, और विद कैटेगरी, ठीक है। पॉइंट्स मुझे शेयर नहीं करना, रैंक एंड कैटेगरी, क्योंकि पॉइंट्स के बेस पे जब आप पॉइंट्स बोलोगे मुझे थोड़ी पता होगा आपकी रैंक क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 408 गवर्नमेंट सीट्स हैं। अब मतलब कोई स्टूडेंट मैसेज करता है, उसके फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स है, अब मुझे मत पता है उसकी रैंक क्या है। अब यहाँ पे अगर 408 सीट्स है तो सेफ स्कोर क्या रहेगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। अगर 408 सीट्स हैं तो जिनको रैंक होगी फ्रॉम रैंक 1 टू 600 तो वो सेफ है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा अगर वो ओपन मेरिट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चांसेस है मतलब आराम से मिलेगा उनको गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। अब यहाँ पे देखो ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो बाकी स्टूडेंट्स है, ठीक है, कैटेगरी वाइज उनके लिए कट ऑफ में बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं कट ऑफ पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज ओपन मेरिट, ठीक है, EWS ST फर्स्ट, SC ST सेकंड, ठीक। तो इन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो। अब यहाँ पे देखो काउंसलिंग डेट मैंने आपको बोला कब हो सकता है, अभी कोई मतलब मैं डेट नहीं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये तो बता सकता हूँ कि कब हो सकता है। देखो यहाँ पे मसला ये है कि अभी BSc नर्सिंग की भी नहीं हुई, अभी 12th बेस्ड डिप्लोमा जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसका भी सेकंड राउंड नहीं हुआ, क्या पता पहले उसका सेकंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद BSc नर्सिंग देन आपकी हो सकती है, ठीक है। ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट पूछना होगा और ज़रूर हाँ मैसेज कर लेना, अपनी रैंक शेयर कर लेना मेरे साथ, मैं आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज बता सकता हूँ और बताऊँगा कि गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।